नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिताओं ने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में अनेक राजाओं ने, अनेक शूरवीरों ने जन्म लिया है, जिनके बलिदानों की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। वो कहानियां, वो इतिहास सुनकर हमें हमेशा हमारे मिट्टी पर गर्व हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे महान शूरवीर भी हुए हैं जिनके बलिदान उन महावीरों से कम नहीं है, जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन शायद कुछ इतिहासकारों की या फिर शायद कुछ हमारी भी गलतियां रही है कि हम उनके बलिदानों को आज याद नहीं करते, और अगर करते भी है तो उस राज्य के लोगों तक वो इतिहास सीमित रह जाता है। जैसे लचित बोरफुकन का इतिहास। ये इतिहास सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को या फिर नेपाल के लोगों को आज याद है, और यहाँ इस साइड हमारे एरिया में लोगों ने इस इतिहास को कभी पढ़ा नहीं और धीरे धीरे लोग इसे भूलते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह बाजी प्रभु देशपांडे, आज इनको महाराष्ट्र में तो याद किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर निकलते ही दूसरे स्टेट्स में इनके बलिदान की कहानियां, इनकी वीरता की कहानियां लोगों के कानों में नहीं पड़ती। लेकिन अब बाजी प्रभु जी की कहानी को पूरे देश में सुनाने का एक बड़ा प्रयास हुआ है। हर हर महादेव नाम की एक फिल्म आ रही है जिसमें बाजी प्रभु जी का रोल निभा रहे हैं शरद केलकर। फिल्म का ट्रेलर गूज़बम्प्स देने वाला है, लेकिन बाजी प्रभु जी की कहानी अगर आप सुन लोगे तो गूज़बम्प्स से भी बड़ा रिएक्शन आपका होगा कि कैसे कुछ मराठाओं ने आदिल शाह की 10,000 से भी बड़ी आर्मी को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। इस इतिहास के बारे में बात करने से पहले अगर हम बात करें इस ट्रेलर की, तो ये ट्रेलर बहुत अच्छा है। शरद केलकर इस रोल के लिए बहुत बढ़िया सूट कर रहे हैं। और अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो भारत का सिनेमा इवॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की जनता इवॉल्व कर रही है, उनका माइंडसेट इवॉल्व कर रहा है। भारत की ऑडियंस भारत की रियल हिस्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहती है। तभी आप सभी देख लीजिए, पिछले कुछ टाइम से तानाजी, पोन्नियन सेल्वन, RRR, उरी, पृथ्वीराज चौहान, फिल्मों का टॉपिक वही आ रहा है, फिल्मों का कॉन्सेप्ट वही आ रहा है, जिससे या तो हमें हमारी सेना पर गर्व हो या फिर हमें हमारे इतिहास पर गर्व हो। ऐसे ही एक अभी कन्नड़ा फिल्म भी आई है जिसका नाम है कंतारा या फिर कांतारा। ये फिल्म हमें कर्नाटक के रूट्स में ले जाकर खड़ी कर देती है। मैंने ये फिल्म देखी है और ऐसी एक्टिंग मैंने जिंदगी में किसी फिल्म में नहीं देखी है। देखा जाए तो इस फिल्म का एक मैसेज ये है कि आज इस धरती पर देवता और इंसान को एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं कांतारा फिल्म या फिर कंतारा फिल्म पर एक वीडियो बनाऊं, कर्नाटका में पंजुर्ली और गुलिका, आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ, ये देवता कौन है, इन्हें क्यों पूजा जाता है, इस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, भारत के इतिहास को सेलिब्रेट करने के लिए एक और फिल्म आ गई है। जैसे आज रीजनल फिल्में चल रही है, रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, उन्हीं रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक अंडररेटेड फिल्म इंडस्ट्री है मराठी फिल्म इंडस्ट्री। आप सभी को याद होगा, हम सब ने 300 फिल्म देखी है, जिसमें कैसे 300 स्पार्टन्स एक बड़ी विशाल सेना से लड़ते हैं और जीतते जीतते रह जाते हैं। मगर सच ये है कि वो फिल्म एक कॉमिक बुक से अडेप्ट की गई थी, जो कि ग्रीस के एक हिस्टोरिक इवेंट पर बेस्ड थी। लेकिन 300 लोग थे या नहीं, ऐसा कोई युद्ध हुआ है या नहीं, इसका कोई एक्यूरेट प्रूफ उनके पास अभी भी नहीं है। लेकिन वेस्ट ने उन पर फिल्म बनाई है, वो भी बिग बजट की फिल्म, जिसने हमें बिलीव करने पर मजबूर कर दिया कि हाँ, एंशिएंट ग्रीस के योद्धा बहुत महान थे और हो सकता है हुए हो। लेकिन हमारे पास तो प्रूफ है ऐसे महान 300 योद्धाओं के। हमारे पास उन 300 मराठाओं का इतिहास है जिनका बलिदान सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये इतिहास है बाजी प्रभु देशपांडे जी और मराठा योद्धाओं के वीरता का। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि भारत की शान है, उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत से महावीर महायोद्धा उनके साथ जुड़े थे, जिनमें से एक थे बाजी प्रभु देशपांडे जी। ये बात है मई 1660 की। पढ़ाड़ागढ़ को वापस प्राप्त करने के लिए आदिल शाह के सरदार सिद्दी जोहर ने पढ़ाड़ागढ़ का घेरा डाल दिया, जिसकी वजह से पिछले 5 महीने से छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ाड़ागढ़ में एक तरह से फंस से गए थे। सिद्दी जोहर का ये घेरा दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में, उनके सारे साथियों के मन में यही था कि किसी ना किसी तरीके से इस गढ़ से निकलना है, लेकिन सवाल अभी भी वही था कि कैसे। फिर बारिश के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने एक मौका आया। लगातार बहुत भयंकर बारिश हुई और पिछले 5 महीने से आदिल शाह की जो सेना ने घेरा बनाया हुआ था, उनका खाना खत्म हो रहा था और आदिल शाह की यह सेना खाना इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जब सेना खाना इकट्ठा करने लगती है तो ये घेरा थोड़ा कमजोर होने लगता है और छत्रपति शिवाजी महाराज को ये एक बड़ा और एक सही अवसर दिखता है। उस समय बाजी प्रभु देशपांडे जी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वही थे और कुल लगभग 600 मराठा वहां पर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक 600 के 600 मराठाओं को वो किला छोड़कर वहां से निकलना था और ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ 13 जुलाई 1660 को। रात के अंधेरे में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 600 साथियों के साथ घेरा तोड़कर बाहर निकले। सभी लोग घेरा तोड़कर निकल तो रहे थे, लेकिन सभी की प्रायोरिटी, सारे 600 मराठाओं का मानना था कि चाहे हम 600 के 600 मराठा वीर गति को प्राप्त हो जाए, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज का जीना जरूरी है, तभी स्वराज्य का सपना जीवित रहेगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हमशक्ल शिवा काशिद को छत्रपति शिवाजी महाराज के कपड़े पहनाए गए, ताकि विरोधियों का सारा ध्यान उन पर चला जाए, शिवा काशिद पर चला जाए। अब ये बात तो शिवा काशिद को ही पता थी कि अगर वो पकड़े गए तो सीधा वीर गति को प्राप्त होंगे।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सभी की प्रायोरिटी यही थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवित रहना जरूरी है। उस युद्ध में शिवाकाशित वीर गति को प्राप्त हुए और वो बलिदान ऐसा था कि उस बलिदान का ऋण आज भी कोई नहीं चुका सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत तेजी से विशालगढ़ की तरफ जा रहे थे और आदिल शाह की फौज छत्रपति का पीछा करने निकल पड़ती है। पनहालगढ़ से विशालगढ़ की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। 600 के 600 मराठा बिना रुके बिना थके विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता काफी गुजर गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज अब 48 किलोमीटर कवर कर चुके थे और घोड़खिंड तक पहुंच चुके थे। तभी एक खबरी आता है और चिल्लाते हुए बताता है कि आदिल शाह की फौज हमारे नजदीक आ रही है। अब मराठाओं को निर्णय लेना था, या तो 600 के 600 मराठा विशालगढ़ की तरफ भागते या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाते, उन्हें विशालगढ़ की तरफ भेजते और आधे मराठा आदिल शाह की फौज को दिखाते कि आखिर मराठाओं की तलवार में कितना दम था। तब आए बाजी प्रभु जी। उन्होंने अपने 300 मराठाओं को अपने साथ लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि आप विशालगढ़ की तरफ जाइए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने एक मराठा को भी खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने बाजी प्रभु से कहा कि बाजी आपके बिना कैसे। उस समय बाजी प्रभु जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा था कि लाख भी मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन लाखों को पालने वाला यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि प्रायोरिटी सभी की यही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहने जरूरी है। स्वराज का सपना जीवित रहना जरूरी था। बाजी प्रभु जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि जैसे आप विशालगढ़ पहुंचे तो तोप चलाकर हमें इशारा कर दीजिएगा आप सुख शांति से विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकलते हैं विशालगढ़ की तरफ। अब एक तरफ थे 300 मराठा और सामने थे 10,000 से बड़ी सेना। ये युद्ध हुआ था पावनखिंड में। इसे पावनखिंड इसलिए बोला जाता है कि खिंड वो जगह होती है जहाँ साइड में ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती है और बीच में पतला रास्ता होता है। ये युद्ध यहाँ इसलिए हुआ था क्योंकि अगर बड़ा ग्राउंड होता तो इतनी बड़ी सेना इधर उधर से आके भी मराठाओं पर हमला कर सकती थी। लेकिन सामने एकदम पतली लेन थी तो मराठा फेस टू फेस सीधा भिड़ सकते थे। इस खिंड को पावन खिंड इसलिए बोला गया था क्योंकि 300 मराठाओं के वीरता के खून से ये धरती पावन हुई थी। सिद्दी मसूद आदिल शाह की सेना को लेकर पावन खिंड में पहुंच गया, लेकिन आगे उसका सामना था 300 मराठाओं का जो अपनी नंगी तलवारें लेकर आदिल शाह की सेना के रक्त के प्यासे बैठे थे। युद्ध की शुरुआत होती है, हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं। मराठाओं के दोनों हाथ में तलवारें थी, दोनों हाथों से आदिल शाह की सेना को काटे जा रहे थे। 300 मराठा सामने 10,000 की फौज को काटे जा रहे थे। धरती, योद्धा, सेना सब खून से लथपथ हो गए। लगातार लड़ाई चल रही थी। लड़ाई शुरू हुए 3 घंटे भी हो चुके थे। मराठाओं के मन में सवाल था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अभी तक विशालगढ़ पहुंच जाना चाहिए था, तोपों का इशारा अभी तक आ जाना चाहिए था। लेकिन आदिल शाह की कुछ सेना ने विशालगढ़ को भी घेरा डाल रखा था, जहां आदिल शाह के 2 मराठा सरदार भी खड़े थे। इस घेरे की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथियों का विशालगढ़ तक पहुंचना और मुश्किल हो रहा था। सभी मराठा खून से लथपथ थे, धरती खून से लथपथ थी, चाहे वो सामने वाले का खून हो या फिर मराठाओं का खून हो। ऐसा कहा जाता है कि बाजी प्रभु देशपांडे जी के शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से खून ना निकल रहा हो। मराठाओं को ऐसे युद्ध करते देख आदिल शाह का सेनापति सिद्दी मसूद अंदर से कांप गया था। 300 मराठा 10,000 की सेना को बुरी तरह काटते ही जा रहे थे। सिद्दी मसूद ने अपने बंदूक वाले सैनिक को बाजी प्रभु जी को मारने के लिए कहा और उन्हें मारने के लिए ऊपर चट्टान पर जाकर बैठ गया। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो बाजी प्रभु जी को पहचान नहीं पा रहा था। उस सैनिक ने सिद्दी मसूद से पूछा कि हुजूर, इनमें से बाजी प्रभु जी है कौन? तब ऐसा कहा जाता है कि सिद्दी मसूद ने सैनिक को ये कहा था कि इस पूरे युद्ध में जो सबसे ज्यादा खून से लथपथ है वही बाजी प्रभु है। वो सैनिक बाजी प्रभु जी को पहचान लेता है और एक गोली बाजी प्रभु जी में आके लगती है और गोली लगते ही बाजी प्रभु जी जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन ये वीर योद्धा इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उनकी आंखों के सामने थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके स्वराज्य का सपना। बाजी प्रभु देशपांडे जी के कान जब तक तोपों की आवाज नहीं सुन लेते, उनकी आत्मा उनके शरीर को कहां छोड़ती। बाजी प्रभु जी फिर खड़े हुए, दोनों हाथ में तलवार लिए, फिर आदिल शाह की सेना पर टूट पड़े। अब हमला इतना बढ़ चुका था कि आदिल शाह की आधी सेना अब खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक से तोपों की आवाज आती है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज अब विशालगढ़ पहुंच चुके थे। जिस मकसद से 300 मराठा उस 10,000 सेना से लड़ने आए थे, वो मकसद अब पूरा हो चुका था। अब इन मराठाओं को अपनी जान जाने का कोई डर नहीं था। वहां युद्ध खत्म हुआ, 300 मराठा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन वीरगति को प्राप्त होते होते भी उन्होंने स्वराज्य का सपना जीवित रखा था। दुख है इस बात का कि इतने महान योद्धा, इतने महान इतिहास को हम जानते नहीं है। महाराष्ट्र से बाहर बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं। 300 जैसी कॉमिक पर बेस्ड फिल्म को आज तक याद रखते हैं, लेकिन इतने महान वीरों की कहानी में पता नहीं, इस बात का दुख है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। सजेशन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ बात जरूर करेंगे। और अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाइए, ज्वाइन कीजिए। इससे मेरी बहुत मदद होगी और मेरी तरफ से मैं आपके लिए जो भी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा जरूर करूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।